जनकपुरी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार आशीष सूद को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा को आना ही पड़ा। योगी बाबा के चाहने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। देखकर लग रहा था कि आशीष सूद जनकपुरी को जीतकर ही मानेंगे। झाड़ू के उम्मीदवार प्रवीण कुमार को जनकपुरी की जनता ने लेंटर माफिया बताया। जब भी मकान बनता देखते हैं वैसे ही लेंटर के पैसे लेने आ जाते हैं। देखिए टाइम इंडिया टीवी की एक खास रिपोर्ट। की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो करके वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है।
बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है। जिस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, दूसरी ओर अगर आप आकर के देखेंगे न्यू ओखला के रूप में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। देश का सबसे अच्छा निवेश का डेस्टिनेशन बनकर के नोएडा ग्रेटर नोएडा उभरा है। दिल्ली के लोग अब निवास करने के लिए नोएडा में जा रहे हैं, निवेश करने के लिए भी नोएडा में जा रहे हैं। अब वे दिल्ली में नहीं रहना चाहते, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। आप योगी के बारे में? मैं तो योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने हमारा हिंदू सनातन धर्म को जिंदा रखा है, और जब तक योगी मोदी हैं तो सनातन को कभी आंच भी नहीं आ सकती। और जब वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो उन्होंने जो है हिंदू सनातन धर्म को जिंदा रखा है। अगर वो दोनों हैं तो भारतवर्ष है और अनर्था नहीं है। और केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने नर्क कर दिया है दिल्ली का। राजधानी के नाम पे लोग डरते हैं, राजधानी के नाम पे लोग डरते हैं कि हम दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली में इतना गंदा पानी आता है जिसे पीकर वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए योगी जी के शहर से कोई दिल्ली नहीं आना चाहता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई तो हर आदमी को सम्मान मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा। यहाँ का जो निगम पार्षद है वो परवीन कुमार जो झाड़ू से चुनाव लड़ा, लैंटर माफिया चोर है, कुमार लैंटर माफिया। जी हाँ, और देखने में मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं शक्ल देखी उसकी, जिंदगी में शक्ल नहीं देखी उसकी। क्या कह रहे हैं? लैंटर माफिया लैंटर डालो, उसके बाद नजर नहीं आता। कूड़े के ढेर लग रहे हैं जगह जगह, सीवर में पानी निकल रहा है, लोगों के बच्चे परेशान हैं गंदा पानी पी के। ना एमएलए नजर आया ना पार्षद नजर आया। आप लेंटर डालो, अभी आ जाएंगे वो लोग। आप देखते हैं पैसा खाते हैं। और उन्होंने पता है सीटें भी आपने देखा है ना, राजेश ऋषि के साथ क्या हुआ है। उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है कि उनको जो है ना इतने पैसे बोले गए थे कि इतने पैसे दो तब आपको टिकट मिलेगा। इसीलिए राजकुमारी ढिल्लों ने भी अपने आप सेल्फ खड़ी हुई है। वो ये हालत है केजरीवाल की पार्टी की। अब आप सोचिए कि इस राज्य में क्या होगा। हम तो मोदी जी और योगी जी के साथ हैं, वोट फॉर बीजेपी। आप देख सकते हैं यहाँ की जनता कितनी खुश है। कभी देखी नहीं होगी जितनी आज योगी को देखने के लिए। सर क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं वीरेंद्र नगर से हूँ। वीरेंद्र नगर की आज आप हालत जाके देखिए, इतनी हालत खस्ता रोड है। इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले इनको पता था कि इलेक्शन में काम नहीं हो सकता, लेकिन जनता को आई वॉश करने के लिए इन्होंने सड़कें खोद डाली। एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, लोग इतने परेशान है, जनता त्रस्त है, पानी खरीद के पी रहे हैं लोग। तो झाड़ू का निगम पार्षद है परवीन कुमार, वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? उन्हें क्या किया अपने क्षेत्र? वो तो बिल्कुल जानते ही नहीं है जी, ना कभी वो आए क्षेत्र में, ना हमें उनका नाम सुना ना कुछ। ये तो सिर्फ क्योंकि पहले निगम पार्षद को जनता ने नकार दिया तो उन्होंने नया एक चेहरा उतार दिया आप वालों ने।
बल्कि कुछ भी नहीं है, स्टेटस मेंटेन है। आइए और जान लेते हैं सर क्या कहेंगे। योगी बाबा यहाँ पे गरज रहे हैं। योगी बाबा आए हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी बाबा बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे आए हैं। लोग उनके बारे में गलत भावनाएं फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होगा। जितनी गंदगी, मैं जनकपुरी रहता हूँ, जनकपुरी में इतनी गंदगी है, पानी गंदा है। हम लोग, मैं 45 साल से जनकपुरी में रहता हूँ, लेकिन जो पिछले 10 साल हमने गुजारे हैं, इस सरकार ने झूठे वायदे कर करके दिल्ली को 10 साल पीछे छोड़ दिया है और सारी जगह झूठ बोल बोल के यमुना साफ करूंगा, यमुना गंदी है। अब फिर कहते हैं कि हमें 5 साल और दे दो। अरे 5 साल क्या, 10 साल तुमने कुछ नहीं किया, 5 साल आगे क्या करोगे? कूड़े के ढेर हटा दूंगा, कूड़े कुछ नहीं हटाए। हम लोग पानी बाजार से पैसों से ले लेके पीते हैं। सीवर गंदा है, सीवर की सफाई नहीं, कूड़े ढेर। केवल रोज टीवी पे आके बोलना मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से बना के चल ही नहीं सके तो तुम आगे क्या करोगे? पहले कहते नगर निगम हमें दे दो, अब कहते हो मुझे भारत सरकार मुझे दे दो। जो देश के हित की बात करेगा, दिल्ली की जनता उसका साथ देगी। और अच्छे कार्यकर्ता है, मैं इनको पर्सनली भी जानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये दिल्ली की जनता का, जनकपुरी का विकास करेंगे। क्या कहना सर, आज योगी बाबा आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? दिल्ली में योगी का प्रभाव भी है और हिंदुत्व का प्रभाव भी है। जनकपुरी की जनता बीजेपी के साथ है और पहले भी थी। आशीष सूद निकाल लेगा सीट, आशीष सूद सीट निकालेंगे और बाकी प्रत्याशी की सीट निकालेंगे दिल्ली की। इस बार बीजेपी की 50 से 55 के बीच में सीट आएगी दिल्ली में। जनता ने मन बना लिया है और अब गटर का पानी पीने को तैयार नहीं है दिल्ली की जनता। झाड़ू वाला जो प्रवीण कुमार झाड़ू पड़ेगा और उसको हम दोबारा भेज देंगे दिल्ली से बाहर। दोबारा झाड़ू पे बुरा झाड़ू से तो केजरीवाल खुद भी मोर बन के घूमेगा आपके। केजरीवाल सिसोदिया मार्लिना सब हार रहे हैं टोटली। बीजेपी लेके जा रही है। जनकपुरी की आप देख सकते हैं ठगिया केजरीवाल किसी की बहन बेटी को छेड़ देते हैं, कुछ नहीं करता वो। अच्छा, वो कुछ नहीं करता। मैं तो खुद अंकल भाई साहब बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है 100% आ रही है। केजरीवाल लोकल जनता सर बढ़िया बीजेपी आ रही है।